Guys, hope you're doing well. I'm Dr. Milin. So, whenever for the competitive exam, a lot of students prepare a lot. They put a lot of efforts, lot of energy into preparation. So, after that, when we see the rank, imagine you do a lot of hard work and then you get a rank like 90,000. So, what comes to your mind? You feel devastated and you feel like, I'm totally worthless and I'm not able to achieve anything in my life. But there are few students who refuse to give up, who believe in themselves, who believe in their hard work, and who believes in their methods and do wonderful things in life. So we have such example with us today. We have with us Dr. Milind Raj, who is from Uttar Pradesh, who had rank of 90,000 in the last NEET PG 2021. But with his hard work, dedication, and determination, he changed the fortunes, and today he stands with a wonderful rank of 3,200 in NEET PG 2022. So that's a humongous improvement. So I would like to congratulate and welcome Dr. Milind. हेलो डॉक्टर मिलिंद, आप आई वुड लाइक टू वेलकम यू। और आपने जो एफर्ट्स किया है एंड द द काइंड ऑफ हार्ड वर्क यू हैव डन, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। सो आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट यू। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you, sir, for giving me this opportunity. I am Dr. Milind Raj. I did MBBS from MRA Medical College, Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh, 2015 बैच। सर प्रिपरेशन में सर जब नीट पीजी 21 दिया था, आई गॉट रैंक 90,000। सो हाउ डिड यू फील? आपको कैसे लगा देख के उस टाइम? सर मैं क्या दिमाग में क्या आया था उस टाइम? सर एक तो सर कि प्रिपरेशन कुछ नहीं था मेरा, पर वो मैं एक्सेप्ट किया था कि जो भी नंबर है ठीक है, पर अगली बार अच्छे से प्रिपेयर करके दूंगा। सर वही था कि everyone makes mistakes, it's about the how you respond is really एग्जैक्टली important. एंड दैट्स अ वेरी नाइस लाइन आपने कही है कि इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू रिस्पॉन्ड. As I have said in my last video, it's not the time you take for the recovery, it's the intensity with which you resolve. आप जो एनर्जी के साथ फिर से शुरू करते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है. तो आपने कैसे स्टार्ट किया? जैसे आपको आपका रैंक पता चला, तो हाउ डिड यू स्टार्ट? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं यूजी टाइम में था, तब उतना सर मैं सीरियस नहीं था प्रिपरेशन के लिए। फिर सर फाइनल ईयर में मैंने नोट्स बनाए थे अपने हैंड रिटन, पर इंटर्नशिप में भी सर हमें कुछ पढ़ा नहीं था। सर दिन में इंटर्नशिप में ड्यूटी करता था, शाम को क्रिकेट खेलता था, रात में फिर पार्टी वार्टी होके फिर हो जाता था। फिर जब कॉलेज खत्म हुआ, सर जिन दोस्तों के साथ मैं पार्टी वार्टी करता था, उन्हीं लोग ने लास्ट में मोटिवेट किया कि इस बार अच्छे से पढ़ना। फिर उसके बाद सर जब सितंबर में एग्ज़ाम दिया तो फिर बहुत बुरा लगा नंबर देख के। फिर उसके बाद सर सीरियस हो गया था मैं सर प्रिपरेशन के लिए। फिर मेरा सोर्स जो था मैरो से पूरा मैं पढ़ा था। फिर था सर कुछ डेज अच्छे थे, पढ़ता था, कुछ डेज बहुत ही बुरे थे। एंड आई थिंक दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी एस्पिरेंट। यही सबके साथ होता है। मतलब मैं भी अपने इंटर्नशिप में आई वाज लाइक यार मुझे ना मतलब काम करना सीखना है, पीजीज के साथ दोस्ती थी, थोड़ा घूमना है, पार्टी करना है। आई वाज आल्सो वेरी लाइक फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। मैं भी बहुत क्रिकेट खेलता था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमारे लाइफ का एक पार्ट है। आप ऐसा नहीं कि हर कोई यूजी में बहुत पढ़ता है या इंटर्नशिप के टाइम बहुत पढ़ता है और एक इसमें हमें निकल के आगे जाना है। आई थिंक यू शुड एंजॉय एवरी फेज ऑफ योर लाइफ। एंड इफ यू हैव नॉट स्टडीड ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, और अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो डोंट रिग्रेट इट। मतलब ऐसे मत सोचो कि यार मैंने पहले पढ़ना चाहिए था। ये ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने लाइक यू हैड फन। and as Dr. Milind said कि आपको like you will get your time. So I think September 2021 was something he decided कि अब serious हो जाना चाहिए, अब बहुत मस्ती कर ली, अब कुछ लाइफ के साथ करते हैं। I think this is when he started. तो आपका स्टडी सोर्स क्या था? आपने बताया कि मैरो वाज योर सोर्स। एंड आपका दिन कैसे रहता था? जैसे आप कैसे पढ़ते थे? हाउ वाज योर शेड्यूल? सर मैरो से सर मेरा वही डे टाइम में पढ़ता था। सर मैरो पूरा मतलब उसमें शुरू में वीडियो देखता था, फिर उसके बाद उसी वीडियो जो देखता था उसी का क्यू बैंक मैं करता था। सर फिर धीमे धीमे सर थोड़ा बहुत
बॉन्ड बनने लगा सारे सब्जेक्ट के बीच में। तो फिर उसके बाद शुरू में सर 5-6 घंटे ही सर पढ़ पाता था, फिर बाद में मैं धीमे धीमे 10 टाइम 10 बढ़ा दी। आवर्स तक फिर पढ़ने लगा सर। और सर मैरो में मतलब कुछ चीज़ें मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उसमें वीडियोस जो थे बहुत ही यस यस। मतलब वास्ट में था, पर देख सकते थे उसको। हाँ और यस, उसके इट जो इट डिपेंड्स नोट्स ऑन आप कैसे टाइम प्लान करते हो। आपको बहुत लोग बहुत टाइम वेस्ट करते, तो यू हैव सेव्ड योर टाइम एंड यू हैव यूज्ड इट नाइसली। सर मेन फोकस सर मेरा रहता था क्यू बैंक पे सर। शुरू में उतना मैं क्यू बैंक के क्वेश्चन वोश्चन उतना नहीं कर पाता था, पर सर धीमे धीमे फिर प्रैक्टिस होती गई, फिर लास्ट में सर सब कुछ स्पीड बढ़ गया। अच्छे से स्पीड बढ़ गया। और सर क्यू बैंक करने के लिए मतलब शुरू में दिक्कत होती थी कि कैसे रिव्यू करें, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कैसे उसको रिव्यू करके फिर कैसे अपनी गलतियों को इम्प्रूव करना है सर। वो धीमे धीमे सर फिर समझ में आ गया कि समझ में कैसे। आने लगा। सो ये बहुत अच्छा है, आपने अपनी गलतियों को सुधारना स्टार्ट किया। आपने सोचा कि चलो ये चीज मेरे लिए काम नहीं कर रही, तो मैं इसको कैसे बेटर कर सकता हूँ। और आई थिंक दिस इज आइडियली शुड बी अवर वे ऑफ प्रिपरेशन। इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग कि आप अगर जैसे बहुत सारी गलतियां भी हो रही है, हम भी जीटीज देते थे, हम भी एमसीक्यू सॉल्व करते थे पहले, शुरू में ऐसे होता था कि बहुत सारे मिस्टेक्स होते थे, लेकिन आप सोचो कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। इंस्टेड ये मत सोचो कि यार अब कुछ हो नहीं रहा है, अब क्या करें, अब गलतियां ही हो रही है तो हम काम करना छोड़ दे। तो आई डोंट थिंक दैट्स अ करेक्ट वे। और आपने उसमें बहुत ही अच्छा आई थिंक यू हैव डन। और आप जीटीज आप कैसे देते थे, मतलब कितने दिनों में देते थे, और आपके जीटी स्कोर कैसे आते थे? सर शुरू में जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब एक जीटी दिया था, उसमें भी सर 40-50 मार्क्स आए थे शुरू में। हाँ। फिर उसके बाद धीमे धीमे फिर मैंने जीटी देना शुरू किया, पर सर मैं रेगुलर उतना नहीं था कभी। हम्म। फिर पर मैंने सारे जीटी दिए थे। फिर मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जीटी में था सर उसको रिव्यू करना। रिव्यू करना, वेरी सर ट्रू, मेरे को इट्स टेक तो अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। सर शुरू के तो जीटी में रिव्यू भी नहीं कर पाया था, लास्ट में जो जीटी में दे रहा था उसको प्रॉपर तरीके से रिव्यू किया। 2-3 दिन सर मेरे को टाइम लग जाता था रिव्यू एंड करते आई करते। थिंक ये मैं आपसे मतलब ये लाइन में इसको ज्यादा एक थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो आपने कहा है ना आपके जीटी के बारे में, कि आपने कहा कि आप जीटी में रेगुलर नहीं थे बिकॉज यू सॉ योर स्कोर एंड यू न्यू कि आपको थियरी पे ज्यादा काम करना है। यू नीड टू वर्क मोर ऑन यस योर थियरी एंड नॉट ऑन योर जीटीज। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट द स्टूडेंट्स शुड टेक, कि आपको पहले थियरी करना है फिर जीटी देना है, इवेंचुअली स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। और इसीलिए आप 90,000 से सीधा 3,000 में आ गए, क्योंकि आपने पहले अपना फंडामेंटल ठीक किया, आपने अपना पहला बेस ठीक किया, एंड आफ्टर दैट यू स्टार्टेड कि यस आई हैव नाउ आई एम एट द टॉप, एंड नाउ आई कैन गिव जीटी एंड आई कैन गेट अ गुड स्कोर। तो मैं सोचता हूँ कि दिस इज एक्चुअली व्हाट आई कॉल अ वेरी गुड प्लानिंग। और आपने ये सब आपके प्लान में डाला है, तो दैट्स एक्चुअली वेरी गुड थिंग। आपने रिविजन्स कैसे प्लान किए थे, लाइक हाउ डिड यू प्लान योर रिविजन्स? और एग्जाम से 10 दिन पहले आपका माइंडसेट क्या था और आपके प्लान्स क्या थे? सर सर सच बताऊं सब सबसे टफ पार्ट मेरे को प्रिपरेशन का रिवीजन लगा सर। जब मैं फर्स्ट रीडिंग पूरा कंप्लीट कर दिया था, उसके बाद जब फर्स्ट रिवीजन सर मैं करने आया तो सर मेरी एक तो आदत थी लाइन टू लाइन पढ़ने की, हम्म। तो उसमें मेरे को बहुत टाइम टेकिंग लग रहा था। तो मैंने फिर कस्टम मॉड्यूल्स का मदद लिया, फिर उसमें रोज डेली में 100 क्वेश्चंस करता था और उसको 3 to 4 आवर्स में रिव्यू करता था। फिर उसके बाद बाकी फिर डेली रिविजन्स और नोट्स से सर मैं पढ़ता रहता था सर। कस्टम मॉड्यूल्स तो सर मेरे को लग रहा है कि उसी से बेटर हुआ था बेटर हुआ, यस। बाद में। एंड और यही है, मतलब जो एक हम सजेशन करते हैं ना, जो सारे टॉपर्स यही चीज कहते हैं कि आप जिसमें वीक हो ना उसके लिए आप मॉड्यूल्स करो, मतलब उसके लिए आप एमसीक्यू सॉल्व करो वीक सब्जेक्ट के लिए। पहले आप आपका थियरी बेस स्ट्रॉन्ग करो, आपको पता चलता है कि जीटी में आपके सब्जेक्ट कौन से वीक है। अगर थियरी से स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे तो आप एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व करो। यहाँ इधर उधर ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है कि आप ये भी क्लास करो, आप टीएनडी भी करो, आप ये भी कोर्स करो, आप वो भी कोर्स करो। आई थिंक यू शुड स्टिक टू वन कोर्स, एंड आई बिलीव यू हैव आल्सो स्टार्ट, मतलब आपने भी एक ही कोर्स से पढ़ाई की है कि आपने मैरो लिया तो जी मैरो सर। को ही आप पकड़ के रहे एंड तक। और आई यस सर। थिंक और ये होता है ना कि आप एक सोर्स से रहते हो तो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन भी कम होता है। यस सर। सर और जीटी में फिर क्योंकि सर मैं रेगुलर नहीं रहता था जीटी में, तो कस्टम मॉड्यूल से डेली का 100 क्वेश्चंस हो जाता है, तो उसे सर
कॉन्फिडेंस भी आ रहा था धीमे धीमे, और साथ में मेरे को रिटेन हो रही थी चीज़ें। पहले मैं बस पढ़ता था तो कुछ याद Yes. नहीं रहता था सब। सुबह का पढ़ा शाम को सब भूल शाम को जाता था। और ये पर सर जब से मैं रिवीजन और ये कस्टम मॉड्यूल से क्वेश्चन लगाता तो सर उससे मेरे को बेटर रिटेन हो रहता था। यस, और यही चीज हम कहते हैं ना कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, आई बिलीव एमसीक्यू इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन, कि आपको ना थियरी याद आती है एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। हाँ, मेरे बुक में लेफ्ट साइड में नीचे ये दिया हुआ है, और आप एमसीक्यू के बाद जब फिर से थियरी पढ़ते हो तो आपको एमसीक्यू याद आता है कि यहाँ से ये एमसीक्यू पूछा था, तो आप उसको टिक मार्क करते हो, आप उसमें ऐड करते हो। So I think that you have used जी very सर। effectively, and I think this is one thing that all the PG aspirants should add in their preparation. सर हाँ सर, उसमें कस्टम मॉड्यूल में डू ऑल द 19 सब्जेक्ट्स। सर जो सब्जेक्ट हमने पढ़ लिए हैं उसका तो रिवीजन हो जाता था, Yes, बट जो सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं उसका हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता चल topics जाते भी थे मिल जाते। कस्टम Yes, मॉड्यूल के and थ्रू। I think see लोग कहते हैं ना कि lot of people say that Marrow is extensive, QBank कैसे करे? So I think we have example who have done it, and I think the reason उस वो डॉक्टर मिलिंद ने ये सब किया क्योंकि I think he saved his time and he used his time wisely. Rather than wasting time on GTs, he spent more time on theory and custom modules. तो ये भी लोगों को एक जी चीज सर। सीखनी चाहिए कि जीटीज देने में कुछ फायदा नहीं है एज लॉन्ग एज आपका बेस नहीं स्ट्रांग होता। तो आई विल गिव अ मैसेज कि आप थियरी करो और कस्टम मॉड्यूल्स करो। तो ये है डॉक्टर मिलिन के सक्सेस का वन ऑफ द लाइक बेसलाइन सीक्रेट। आपने कभी डाउट किया था कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा आफ्टर लाइक 90,000 रैंक? बिकॉज सब बच्चों का भी लगता है जो अभी आफ्टर नीट पीजी रिजल्ट की कैसे होगा, क्या होगा सर, मैं जी सर। मेहनत के लिए तैयार हूँ। मतलब लॉट ऑफ पीपल से कि हम सब मेहनत कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, क्या ये पॉसिबल है? सर नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हम जिस चीज़ के लिए डेस्परेट हैं और उसमें अगर पूरा हार्ड वर्क और विल पावर से हम लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर सक्सेस मिलेगा। और सर एक टाइम था सर जब जीटी स्कोर नहीं मेरा बढ़ रहा था, मेरा 120 करेक्ट रहता था। सर मैं एक दो रिवीजन करने के बावजूद भी मेरा 120 करेक्ट रह रहा था, तो सर थोड़ा डिप्रेस हो गया सर। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स से बात किया, सीनियर से बात किया, आपसे आपको मैं मेल किया था। ये सर फिर थोड़ा बहुत मोटिवेटेड हुआ। फिर उसके बाद मैंने और जैसे जैसे मैं रिवीजन करता गया मेरे जीटी स्कोर इम्प्रूव हुए, उससे फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आने लगा, वरना पहले तो सर लग ही नहीं रहा था कि नहीं, कुछ एंड हो दिस इज पाएगा। दिस इज समथिंग कि हम लोग लाइक एवरीथिंग शुड लर्न दिस फ्रॉम हिम टू बी पॉजिटिव। He despite he started from the GT score of 40 to 50 and then he was like maximum 120 तक पहुंच गया, लेकिन उसको था कि यार मैं कर लूंगा। And I remember his mails also, and in INI-CT also he got I think around 10,000 rank। उसके बाद भी he was जी like सर। नहीं, मैं 2 हफ्ते में मैं किस्मत चेंज कर सकता हूँ। और मैं यही कहा था बच्चों से कि यार नीट पीजी और INI-CT are different exams and your destiny can change, and I think he was one of those who persisted, who stayed positive, and I think I'm very happy that he got the result। जी तो सर। इस जर्नी सर में वही इट्स नॉट इजी जर्नी ना, इतने टाइम तक पढ़ना ऐसे रैंक्स के बाद परसिस्टेंट फेलियर। आई थिंक व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम डॉक्टर मिलिंद राज इज उनके जो स्कोर्स थे वो शुरू में अच्छे नहीं थे, एक 90,000 जैसी रैंक भी लेके चल रहे थे प्रीवियस एग्जाम में, फिर भी उन्होंने कभी खुद को डिमोटिवेट नहीं होने दिया कि मेरे मतलब मेरा ठीक नहीं हो रहा है। ऑलवेज लाइक पॉजिटिविटी कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं अच्छे से मैं बेटर कर लूंगा, आई जस्ट नीड टू कीप वर्किंग। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट मैसेज फॉर एवरीवन कि अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं है या कुछ भी, अगर चीजें अच्छी से नहीं हो रही, थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, डोंट गिव अप, कीप परसिस्टिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड आई थिंक डेफिनेटली यू विल हैव अ सक्सेस लाइक डॉक्टर मिलिंद राज। थैंक यू सर। आपका सर ब्रांच ऑफ वही चॉइस क्या था है? कि व्हाट आर योर प्लान्स? सर मैं लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट रेडियो एंड डेमो। ओके, अच्छा चलो, फील्ड कौन सी दैट होगी? यस 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 यस, आई विश यू कि आपको वो मिल जाए। एनी स्पेशल बुक दैट यू वांट टू रेकमेंड? आपने मैरो के अलावा कोई एक बुक आपने पढ़ी हो या फिर कुछ स्पेसिफिक, और सर यू जस्ट मैंने स्टक टू कभी द नोट्स? कभी सर कभी मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी। और सर कभी मैरो के फिर सर जब मैरो मैंने लिया था उसके बाद फिर मैं मैरो के यू नोट्स हैव नॉट टच्ड एनी अदर पढ़ता थिंग? था। नो सर, वो तो एक सर यस सुना था कि फर्स्ट एड कुछ है यस यस, पर आई एम वन ऑफ दोज हु कीप प्रीचिंग अबाउट फर्स्ट एड। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सी नहीं, द रीजन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि फर्स्ट एड ऐसी बुक है उनके लिए जो
वीक है बेसिक साइंसेस में, और इसको एक सप्लीमेंट्री की तरह यूज करना चाहिए। लोग क्या गलती करते हैं ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, नोट्स हटा के उसकी जगह फर्स्ट एड रख देते हैं, दैट इज नॉट एक्चुअली द राइट चॉइस। अगर आपको लगता है कि आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब्जेक्ट अच्छे नहीं है तो यू कैन यूज दैट एज सप्लीमेंट्री, बट आई थिंक यू आर द सेकंड पर्सन आई एम इंटरव्यूइंग कि जिसने फर्स्ट एड के बारे में नहीं सुना और पढ़ा नहीं, एंड विच इज ऑल्सो ओके। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू रीड इट, इट इज अ कंपल्सरी बुक। दिस इज ऑल्सो अ मैसेज दैट यू डोंट हैव टू रीड सो मेनी बुक्स। अगर आप अपने आपके नोट्स भी अच्छे से करते हो तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड। जी सर। एनी फर्स्ट एड मैसेज? तो सर मैं प्रिपरेशन के सर जब एंड हो रहा था, एग्जाम आने वाले थे, तब सुना था कि फर्स्ट एड भी कोई बुक है। यस यस, और ऐसे ऐसे यू शुड नॉट इंट्रोड्यूस इट एट द लास्ट मोमेंट। लाइक आप नहीं कर रहे हो तो ठीक है, ऐसे एंड मोमेंट में जाके उसको इंट्रोड्यूस करना इज अ वेरी रिस्की थिंग। इट विल इरेज जी एवरीथिंग दैट सर। यू हैव। तो डॉक्टर मिलिंद, आप अपने लाइक व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं दो चीजें देख के मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन हुआ था। एक तो मिल्खा सिंह की मूवी में देखा था, Yes. तो मिल्खा सिंह की जो रेस थी सर, जब चोट लगी थी उनको, तभी वो रेस दौड़े और फर्स्ट आए। और दूसरा सर जो क्रिकेट में सर जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, 32 ईयर के बाद गावा मैच जीते थे। यस, तो टेस्ट वी सर वन, जबकि हम 36 पे पहले ऑल आउट भी हुए थे एक बार। जी सर, तो वहाँ से सर पूरा कि इंडिया जब कर सकते हैं सब, वो लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं। अगर इतने लाइक सिचुएशन के बाद भी, इतना डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद भी इफ दे कैन विन, देन डेफिनेटली हम लोग भी कर ही सकते हैं। So I think बिल्कुल that's a सर। तो very, सर very wonderful conversation that we had with Dr. Milind. And the take-home message that I want to give to everyone: don't go beyond multiple things. आप ज़्यादा सोर्स के पीछे मत भागो. Just stick to your one course and know your theory well, do your notes well, along with the custom modules, जिससे कि आपके theory strong हो. Don't run behind GTs. Dr. Milind Raj started from the score of 40-50 and eventually he became rank 3000 in NEET. So if you feel that if you're someone stuck at a very bad rank and if you're looking for a motivation कि कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसने जीटी स्कोर भी खराब थे, रैंक भी खराब आई, लेकिन उसके बाद भी अपने हार्ड वर्क से ऐसा सक्सेस अचीव किया, तो आई थिंक वी हैव अ वेरी ब्राइट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्टर मिलिंद राज. So well, thank you so much, Dr. Milind, थैंक for यू सर। taking us time and talking to us. And I am sure this interview and this conversation is going to motivate a lot of students. And I wish you all the best in your future paths. थैंक यू सर। Okay.